हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का गांव की चोरी में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले मैं नहा धो के आ गई हूँ, फ्रेश होके नहा धो के आ गई हूँ। जाग गई थी मैं बहुत जल्दी, 6 बजे जाग गई थी, बस नहा धो के आ गई हूँ और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि सुबह उठ के नहा धो के पूजा करो, उसके बाद ही किचन में जाओ, नाश्ता पानी बनाओ, खाना बनाओ, टिफिन। मेरे दिन की शुरुआत यहीं से होती है, यानी कि पूजा घर से ही होती है। और हमने ये छोटा सा पूजा घर बना के रखा है अपने घर में। तो हम सुबह सुबह पूजा करके फिर जाते हैं किचन में, जो कि किचन होता है मेरा घर का दूसरा पार्ट। तो मैं किचन में जाकर सारा काम निपटाती हूँ। जैसे कि मेरे पतिदेव अभी सो रहे हैं, जब तक मैं नहा धो के टिफिन तैयार कर देती हूँ। सब्जी रोटी ये होता है टिफिन के लिए। और नाश्ते के लिए चाय और पराठे हो गए, या फिर चाय पोहा हो गया, या फिर चाय ब्रेड हो गई। तो पूजा करने के बाद डायरेक्ट मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में फ्रिज में से मुझे जो भी सामान की जरूरत पड़ती है मैं एक ही साथ सारा सामान निकाल लेती हूँ। क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा भाग दौड़ भरी होती, मतलब ऐसा लगता है कि फटाक से सारा काम निपट जाए। तो बस फिर मैंने सारा जो भी चीज की जरूरत थी मुझे, टमाटर, गोभी, मिर्ची, धनिया, सारी चीज मैंने निकाल लिया है। तो मैं गोभी लेकर आई थी, लेकिन देखा तो अच्छे से था। एक फूल तो बहुत अच्छा निकला, लेकिन ये पता नहीं कैसा निकला था, अंदर से थोड़ा काला काला जैसा लग रहा था। तो मुझे इसको साफ करने में थोड़ा ज्यादा ही साफ मतलब टाइम लग गया। तो एक ले लेते हैं बर्तन। और क्योंकि हम जब कोई सब्जी कट करते हैं तो बहुत सारा छिलके इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो अगर हम उन छिलकों को इस तरीके से पहले से ही प्लेट में रखेंगे तो हमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ उस प्लेट को उठाकर कचरदानी में, मतलब उस जो कचरा है वो फेंक देना है। तो हमने गोभी कट कर ली थी, अच्छे से देख लिया, कीड़े नहीं थे, बस थोड़ा काला काला लग रहा था। तो हमने भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और उसमें हमने डाल दिए हैं फूल गोभी, जिससे कि अच्छे से अंदर से उबल जाएगा। अगर कोई कीड़ा होगा, वैसे तो है नहीं, लेकिन वो अच्छे से साफ हो जाता है गर्म पानी में अगर उनको हम उबाल के क्लीन करते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हम गर्म पानी में गोभी को उबालेंगे। तब तक हमारी गोभी उबलेगी ना, तब तक हम अपना, मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ। जैसे मुझे फूल गोभी आलू को थोड़ा थोड़ा फ्राई करना होता है, तो पहले मैं गोभी फूल को काट के अच्छे से धो के उसको फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं इधर अपनी प्याज मिर्ची लहसुन जो भी अदरक कट करना होता है वो यहाँ पे कट कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि समय कवर अप हो जाता है, हमारा ज्यादा समय बर्बाद नहीं होता। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले सारी सब्जी कट करके रख लेंगे, उसके बाद फिर उसको छौंकेंगे, क्योंकि उस फिर कट करने में पूरी सब्जी एक साथ कट करेंगे तो उसको समय लगेगा, फिर उसे पकने में और ज्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो सुबह तो जितने जल्दी आप बना लो ना, उतना समय कम ही पड़ता है। तो चलिए 2 आलू ले ले रही हूँ, क्योंकि गोभी बहुत कम थी, ज्यादा नहीं थी। तो गोभी को मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था, ये देख लीजिए। जैसे ही थोड़ा हल्का हल्का उबल चुका था उसको निकाल के अच्छे से धो के कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करके उसमें हमने पहले गोभी को फ्राई किया। तो गोभी हमारी जैसे ही फ्राई हो गई उसको निकाल ले रहे हैं। और अब हम भगोने में पानी है ना, उसी में आलू धोकर आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर ले रहे हैं। तो ये देख लीजिए, कढ़ाई में तेल पता नहीं क्यों इतना ज्यादा उचट रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्यों। तो मैंने जल्दी से उसमें आलू धो के डाल दिए, जिससे कि कम तेल उछले, मतलब कम तेल इधर उधर गिरे। तो ये देख लीजिए, मैं तो गोभी की सब्जी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ फ्राई करके, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसे ही बना देते बिना फ्राई करे। तो आलू भी हमारे फ्राई हो गए थे, आलू को भी हमने निकाल लिया था। फिर उसके बाद तेल हमारा थोड़ा गर्म हो था ही, तो उसमें हमने जीरा, फिर प्याज मिर्ची लहसुन सारी चीजों को ऐड कर दिया। वो हल्के से भुन गए तो उसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर भी हल्के से भुन जाएंगे ना, फिर हम उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, हल्का पानी ऐड कर दे रहे हैं जिससे कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और ज्यादा कोई मसाले भी है भी नहीं, खड़े गरम मसाले हैं मगर पिसे हुए नहीं है। तो सिर्फ मैं 3 चीजें डालने वाली हूँ, जैसे कि हल्दी, धनिया और मिर्ची, बस। तो चलिए, इसको हमने ऐड कर दिया है और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने गोभी को फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर देंगे। और इसमें हल्का सा नमक ऐड करके, मतलब सब्जी के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके, और इसको हम पानी डाल के
ढक देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि पहले से फ्राइड करी कराई है तो समझ लीजिए आधा काम तो पहले से हो चुका है। जैसे सब्जी आपकी 15 मिनट में बनती है तो ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। तो नमक ऐड करते हैं हल्का सा, क्योंकि मुझे सूखी सब्जी नहीं पसंद है ज्यादा, तो हल्की ग्रेवी वाली ही बनाएंगे, तो हम इसमें पानी ऐड कर दे रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पकने के लिए इसको छोड़ देंगे, ढककर एकदम दूसरे वाली गैस पे रख देंगे। और फिर हमारे काम क्या रह जाता है अभी, आटा लगाना और चाय बनाना। क्योंकि आज मैं पराठे बनाने वाली हूँ तो आटा थोड़ा ज्यादा लगा लूंगी पराठों के लिए भी। और आटा मेरा लग चुका है इधर साइड में, मैं चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। हमारे जो 3 चूल्हे वाला गैस है ना, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है सुबह सुबह। सच बता रही हूँ, 3 चूल्हे की गैस से ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो हमने चायदानी में पानी गर्म कर लिया था। ये चायदानी मैं लेकर आई थी धनतेरस को, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि धनतेरस के दिन कोई ना कोई बर्तन खरीदा जाता है तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और इस बार तो हमने चांदी का सिक्का भी खरीदा था, जो कि गणेश लक्ष्मी जी उसमें छपे रहते हैं ना, वो वाले हमने चांदी खरीदो ना गणेश लक्ष्मी जी के, मतलब किसी भी आकार में गणेश लक्ष्मी जी आए घर में तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए आटा लग चुका था हमारा, रोटियां बना दे रही हूँ। मैं सिर्फ 4 ही रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो रात की रोटी बची थी वो रखी थी, उनको फेंकूंगी तो हो नहीं भैया, यहाँ पे खेती का अनाज नहीं आ रहा है, खुद खरीद के लेना पड़ रहा है। तो वैसे भी फेंकना नहीं चाहिए, गाय भैंस है नहीं यहाँ पे, वो खराब हो जाए तो बात अलग है। रोटियां कहाँ खराब होती है, और अभी वैसे भी हल्का हल्का सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो वो मैं खा लूंगी। और अभी के लिए बना रही हूँ नाश्ते के लिए 2-3 पराठे, जो कि मैं और मेरे पति के लिए काफी है। 4 रोटियां बनाऊंगी टिफिन के लिए। इधर हमारी चाय, चाय में मैंने चाय पत्ती अदरक डाल दिया था, उबल गया है अच्छे से, तो मैं इसमें दूध ऐड कर दे रही हूँ। और इधर हमारी सब्जी भी अच्छी खासी पक रही है। और रोटी हमारी जैसे ही बनी, फिर मैं यहाँ पर पराठे बनाने के लिए लग गई। तो मैंने बनाए थे सिर्फ 3 पराठे, उनमें से एक पराठा बच गया था जो कि मेरे दोपहर के लिए हो जाएगा। और एक मेरे पतिदेव ने खा लिया था, एक मैंने खा लिया था। तो अब पारी आती है टिफिन लगाने की, तो मैंने कहा चलो फटाक से टिफिन लगा दे रहे हैं, क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अगर आप लोगों को मेरी लाइफ ऐसे ही देखनी है ना, तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देख लीजिए, एक एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड। एक औरत ही दूसरे औरत की दुश्मन होती है। सच बता रही हूँ, जेंट्स लोग ऐसा नहीं होते, बहुत कम होते, लेकिन लेडीज लोग कहते हैं ना कि एक लेडीज दूसरे लेडीज का घर बर्बाद कर देती है। तो आप लोगों ने सुना होगा जो सोनू पतरोड़ और पिंकी पतरोड़ की बात करी, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, हर कोई जानता है, मैं भी जानती हूँ। लेकिन बहुत दिनों से उनकी शादी हो गई थी, बहुत उनके बच्चे भी हैं बड़े बड़े। और क्या हुआ था कि पता नहीं पिंकी पतरोड़ को अलग कर दिया है, क्या हो गया भगवान जाने। उन्होंने दूसरी शादी की थी विकास से। तो विकास जी से उन्होंने दूसरी शादी करी थी, तो अब उन्होंने अलग कर दिया है। बोलते सोनू रहे विकास के साथ, मुझे अलग कर दिया, ये वो ये सारी चीजें। कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत दुश्मन, औरत की दुश्मन होती। कैसे कि पहले उसकी शादी हो चुकी थी तो तुमने उनसे शादी क्यों करी, ठीक है। और अब वो आपको छोड़ रहा है तो भैया आप बुरा क्यों लग रहा है, सोचो सोनू पे क्या बीती होगी जब वो ये सब झेलती होगी, देखती होगी, है ना। तो ये देख लीजिए, हमने एक टिफिन में सब्जी, एक टिफिन में रोटी, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे चांपल यानी कि अमरूद रखा था, तो उसको कट करके हम रख दे रहे हैं। थोड़ा सा मसाला था वो हमने साथ में रख दिया है। और ब्रेड थी यहाँ पर, ये देख लीजिए, मैंने कहा नाश्ते के लिए ब्रेड को थोड़ा सेक ले रहे हैं, बस 4 ब्रेड ही सेकेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे चाय के साथ खाने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है चाय के साथ ब्रेड खाने के लिए। तो हल्का सा तवे पे, ये नॉन स्टिक तवा है, हल्का सा हमने इस पे घी लगाया है और बिल्कुल स्लो कर दिया है गैस, क्योंकि अभी मुझे दूसरे भी काम करने हैं तो वो भी मैं करती चलूंगी। और यहाँ पर मैं परोस रही हूँ नाश्ता। तो मैंने कहा चलो नाश्ता परोस ले रही हूँ, पतिदेव को दवा भी देनी है डायबिटीज के। तो इधर हमारी ब्रेड सिकती जा रही है। तो हमने सब्जी ले ली है, पराठे ले लिए हैं, और चाय निकाली है। अभी मैंने चीनी ऐड नहीं करी है चाय में, क्योंकि मेरे पतिदेव को डायबिटीज है, तो उनके लिए बिना चीनी की चाय मुझे निकालनी पड़ती है। तो चलिए निकालती हूँ चाय में, और फिर अपने लिए चीनी ऐड कर दूंगी। तो ये देख लीजिए, निकाल ले रहे हैं। पतिदेव भी जा गए थे, नहा धो के आ चुके हैं, और बोल रहे थे कि सुमन जल्दी कर, थोड़ा लेट हो रहा है। और सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ फ्रेंड। क्यों खुश हूँ वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोग के लिए भी खुशखबरी है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर मेरा नाश्ता आ चुका है। तो चाय है,
और दवा ले रही हूँ क्योंकि इनको दोनों टाइम दवा खानी होती है, सुबह शाम। पहले तो दोपहर में भी खानी होती थी, मगर दोपहर में भी नहीं खानी होती है, सुबह शाम की है तो खाली पेट खानी होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले से ही तैयारी कर रही थी सारी। ये देख लीजिए, टिफिन विफिन लग चुका है, सारा काम हो चुका है। ये देख लीजिए, बस घर का झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन ये रह गए हैं। तो चाय हमारी हल्की ठंडी सी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं तो चाय पीने में लग रही हूँ, आप अपना काम करते रहो। पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे, क्या खो गया, तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या खो गया, तो बोल रहे थे कुछ नहीं बस ऐसे मतलब लगे थे। तो ये देख लीजिए, चाय हमारी ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा मैं तो पी रही हूँ, आप बैठ ही रहो। बोले ठीक है, तो पी, मैं आ रहा हूँ बस। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो चाय पीने के बाद फिर मेरे पतिदेव भी आ गए थे नाश्ता करने के लिए। सबसे पहले मैंने उनको याद से दवा दी, दवा खाने के बाद फिर वो यह हमारा नाश्ता है, तो नाश्ता वास्ता कर दिया था। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने कहा चलो, उनका टिफिन पैक नहीं किया था, तो पैक पानी की बोतल भर के रख दी थी, जो कि इनकी है, जो लेके जाते हैं। जो ये कॉपर की बोतल है, कहते कॉपर का पानी पीने से बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये इनका थैला है। तो ये देख लीजिए, मैं भूल ही गई थी कि इनके थैलों को धोना भी है, क्योंकि दिवाली पे कहीं कहीं घूमने गए, कहीं कहीं घूमने गए, तो घर पे रुके ही नहीं, तो टाइम मिला ही नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दो दिन ले जाओ आप, संडे के दिन छुट्टी रहेगी तो आपका बैग धो के डाल दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो इसी में पैक कर दे। मैंने कहा ठीक है। तो इधर क्या हुआ था कि इनके थैले में जो रुमाल निकला था, वो बोल रहे थे कि इसको निकाल दे धोने के लिए। और जैसे ही मैंने चैन बंद करी, भैया चैन तो फेल हो गई थी। तो मैंने कहा ये क्या है तुम्हारी तो चैन, ये देखो क्या, कैसे रखते हो तुम बैग को। तो बोल रहे थे कि इसमें प्लास होगा, तो इसको थोड़ा सा टाइट कर दे तो चैन अच्छे से लगने लग जाएगी। मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा, आप खुद करो। मगर वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं सुमन, तू कर दे हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ कोशिश। तो मैंने इसको अच्छे से एक बार दबाई और बंद कर दी थी, तो ये अच्छे से हो गई थी, मगर फिर खुल गई। पता नहीं क्या हो गया था इसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा ये चैन ऐसी ही है, खराब हो चुकी है, दूसरा बैग लेना पड़ेगा या फिर दूसरी चैन डलवानी पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेना आप अपने हिसाब से। तो फटाक से मैंने इसको सही कर दिया। देख लीजिए, उसके बाद मैंने ऐसे हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा सा पोंछ दिया, साफ कर दिया था ऊपर से, जिससे कि वो देखे ना, ऊपर से धूल वूल थोड़ी सी लग जाती है ना, वो हट जाएगी। ये देख लीजिए। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ, ठीक है।